मतर जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सिमडेगा में नाबालिग लड़की की मां बनने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सिमडेगा लेकर आई है। पुलिस ने आरोपी जयराम नायक को गोवा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। नाम लेने के लिए बोला था। क्या नाम है? जयराम। रहा था तो घर एक ही जगह था, आ जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया? दूसरे का नाम लेने में क्या जरूरत है उसका? और अब बात नए साल के स्वागत और जश्न की। नया साल 2023 का आगाज हो चुका है। सभी ने अपने अपने तरीके से पुराने साल को अलविदा कहा और नए साल का स्वागत किया। धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की काफी भीड़ रही। नए साल के स्वागत का उत्साह इतना था कि लोगों में कोरोना का खौफ तक नहीं दिखा। आज सुबह से लोग मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए पहुंच रहे हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और लोग कहते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य हो तो सबसे पहले भगवान के दर्शन, भगवान के आंगन में आना जरूरी हो जाता है। ये भीड़ रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का है। सुबह से ही हजारों की संख्या में रांची ही नहीं, अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ बाबा भोलेनाथ को जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। नए साल को लेकर, नए साल में सुख समृद्धि हो, नया साल अच्छा बीते, नए साल में जो युवा हैं उन्हें कामयाबी मिले, जो वृद्ध हैं वो स्वस्थ रहें, इन सारी कामनाओं के साथ ये भीड़ आपको सामने मंदिर प्रांगण में दिख रही होगी। यहाँ जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो खासकर युवा हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग हरमू से आए हैं। हरमू? हाँ। अच्छा, आज बताइए, आज तो नए साल की शुरुआत हो गई है। हाँ। बाबा भोलेनाथ से क्या कुछ आपने कामना की? आप पढ़ाई कर रही होंगी, कुछ सोची होंगी? तो वो बताया नहीं ना जाता है जो मांगा जाता है। नहीं, वो नहीं बताया जाता है, लेकिन मन में कुछ तो है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मिलके भगवान से। हम लोग अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगते हैं, घर परिवार बाकी लोग के लिए भी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और उम्मीद है कि सारे लोग यहाँ पे न्यू ईयर के दिन आए, पूजा करें। बहुत सुकून होता है पूरे दिन के लिए और भगवान उन्हें हमेशा सुकून दें और खुशी दें बस। और पलामू से रांची की अगर आप बात करें तो 5 घंटे का सफर होता है और वहाँ से ये सफर तय करके यहाँ पहुँचे हैं पूजा अर्चना के लिए। कह रहे हैं कि हर एक साल हम यहाँ आते हैं। ये जो आप ऊपर से नीचे सीढ़ियों से चलते हुए लोगों को आते हुए देख रहे हैं, ये तमाम लोग इसी आस के साथ आए हैं कि उनका नया साल अच्छा बीते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी माता जी को लेकर आए हैं, उनको दर्शन कराने आए हैं। लगता है माता जी के साथ आए हैं। हाँ, हम लोग पहाड़ी बाबा का इतना महत्ता है कि रांची जिला में हम लोग हैं, तो हम लोग ये दिन का दर्शन से ही हम लोग अपना नया वर्ष का शुभारंभ करना चाहते थे। माता जी, आज क्या आप मांगी बाबा भोलेनाथ से और पूरे देश? बच्चों का खुशी, बच्चों की खुशी और समाज परिवार के लिए, इस देश के लिए समृद्ध हो। हाँ, झारखंड खुशी रहे, एकदम सब कुछ यहाँ शांति रहे। न सिर्फ पहाड़ी मंदिर बल्कि अगर आप रांची के अलग अलग मंदिरों की बात कर लें, पूरे झारखंड की बात कर लें, देश के किसी भी बड़े पवित्र स्थल जो पूजनीय स्थल है वहाँ की बात कर लें, सुबह में यही नजारा है। क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले भगवान को नमन करना जरूरी है और भगवान को प्रणाम के साथ ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क स्थित सेल्फी पॉइंट लोगों को आकर्षित कर रहा है। नए साल में लोग जमकर सेल्फी ले रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। नए साल का जब उत्सव मनाया जा रहा है तो उस दौरान गोड्डा में सबकी नजरें जिस ओर आकृष्ट है वो है ये आई लव गोड्डा पार्क। गोड्डा पार्क के सामने लोगों को सेल्फी लेने की जो होड़ है वो लगातार बढ़ने लग गई है और लगातार जो लोग हैं वो सेल्फी लेने के लिए इस पॉइंट पर आ रहे हैं, क्योंकि नए साल के उत्सव को अपने कैमरे में जब कैद करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बैकग्राउंड में
आई लव गोड्डा पार्क भी लिखा हुआ है और अलग अलग जगहों से नए साल का जो उत्सव मनाने के लिए लोग हैं वो गोड्डा पार्क में आ रहे हैं। एक भैया हमारे साथ हैं, ये स्थानीय है, क्या नाम हुआ भैया आपका? निर्भय कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गंगटा काली मंदिर। मजा आ रहा है नया साल का उत्सव? हाँ, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोग का एक चिन्ह है कि भाई हम गोड्डा पार्क में आए हैं। ये निशानी है। इस निशानी को हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। आप इस वजह से देखिए जितने लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग जो है वो सेल्फी अलग अलग तरीके से सेल्फी, देखिए बच्चियां जो है वो अलग अलग तरीके से सेल्फी, आई लव तो गोड्डा है ही, उसके साथ साथ दिल बनाकर उस सेल्फी को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उमंग शायद फिर आए या ना आए, क्योंकि साल की जब शुरुआत हुई है तो उस दौरान जो है उत्सव वो कहीं फीका ना हो। इस वजह से अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट उन्होंने बनाया है और यहाँ से तस्वीरें लेकर वो जा रहे हैं। आई लव गोड्डा पार्क पहले गोड्डा के पार्क को भी नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब जब से कि आई लव गोड्डा पार्क यहाँ पर बनाया गया है तब से लगातार सेल्फी लेने वालों की होड़, फोटो खिंचाने वालों की होड़ गोड्डा के इस पार्क में देखने को मिल रही है। एक और भैया है हमारे साथ यहाँ पर। भैया सेल्फी लेने का आज अभी प्लान ही कर रहे थे आप कि ले लिए? प्लान ही कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज कुमार सेन है। कैसा लग रहा है ये आई लव गोड्डा पार्क बना हुआ, मतलब क्या? बहुत ही शानदार लग रहा है। अच्छा, गोड्डा के लिए यूनिक है, इस वजह से लोग यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। हमको लगता है झारखंड में जितना भी हम पार्क घूमे हैं, गोड्डा पार्क लिखा हुआ है, इसका जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। अच्छा लोग खुश हैं, लोग इस वजह से खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि झारखंड के अलग अलग जगहों की हम बात करें तो उनमें से सबसे अच्छा, अगर कहीं इन लोगों को देखने के नजरिए से अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया है कि सबसे अच्छा आई लव गोड्डा पार्क का ये लोकेशन है, जहाँ के लोग सेल्फी लेने के लिए रुक रहे हैं और तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो नए साल के स्वागत के मौके पर रांची में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। नए साल का आगाज हो चुका और तमाम लोग जो हैं वो खुशियां एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नए साल के आगाज को लेकर तमाम जो इंतजामात हैं, जो जिस तरह से जोश के साथ ये लोग यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं, हम बात करना चाहेंगे। बेटा, क्या कुछ कहना चाहोगे आज? मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। क्या संदेश रहेगा सर? राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही इंजॉय की हम लोग 31st नाइट को, फर्स्ट के आने का वेट किया और वो वेट खत्म हुआ। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सभी की जिंदगी में खुशियाँ लाए, कृपा परमात्मा की बनी रहे। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत खुशियाँ लाए। 31st नाइट हमारा बहुत अच्छा रहा, मैं चाहती हूँ नया साल भी हमारा बहुत अच्छा से रहे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यूज़ 18 वेलकम फॉर मी 2023। हमारे नए वर्ष की शुरुआत काफी अच्छी रही। प्रभु से, माता रानी से प्रार्थना है बस ऐसे ही हमारा पूरा साल बीते, हंसते खेलते, पूरे परिवार में ऐसी खुशियाँ बनी रहे। सबको हमारी तरफ से फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नए साल बहुत अच्छे से मनाइए, सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज रासो में हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ न्यू ईयर मना सकते हैं। सो गाइस, विश यू मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर 2023, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम। तो तमाम जो खुशियां हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर लोग बांटते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, कहा जाए तो पूरी तरह से जो हैप्पी न्यू ईयर है 2023 है उसके आगमन को लेकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो पूरे देश में धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। रांची के धुरवा डैम में हर साल की तरह इस बार भी सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ी है। इस डैम की सबसे खास बात यह है कि ये काफी स्पेशियस है, लिहाजा यहां खूब भीड़ होती है और भीड़ होती भी है तो यहां पर खचाखच भीड़ नहीं लगती है। लोग पानी की लहरों के बगल में बैठकर सुकून के पल बिताना पसंद करते हैं। लोग अकेले में समय बिताने भी यहां आते हैं। रांची की प्यारी सी धूप में पानी में पैर डालकर यहां घंटों बैठे रहने का अपना अलग ही आनंद है। यहां से सनसेट और सनराइज देखना बहुत रोचक होता है। कई लोग खास तौर पर सुबह और शाम में उगते और डूबते सूर्य का नजारा लेने यहां पर आते हैं। सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अविनाश से, जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर
टूरिस्ट स्पॉट की बात हो, पिकनिक स्पॉट की बात हो और नए साल पर धुरवा डैम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किस तरह का नजारा, किस तरह का जश्न दिख रहा है धुरवा डैम पर। देखिए, नए साल का जो जश्न है, ये युवाओं को आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाचते झूमते ये गांव के युवा यहाँ पहुंचे हैं धुरवा डैम पर। आपने सही कहा कि अगर नए साल की शुरुआत हो रही हो और धुरवा डैम पर युवाओं की भीड़ नहीं जुटे, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये जो हुजूम है आपको इसी बात का गवाह है कि किस तरह से गांव से लोग निकलकर जो युवा हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हर कोई झूम रहा है, लेकिन इस मौज और मस्ती में अनुशासन भी है, क्योंकि झारखंड को लेकर बातें होती हैं कि झारखंड में लोग जब जश्न मनाते हैं तो कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ जितने भी युवा हैं वो बहुत ही अनुशासित तरीके से यहाँ सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हैं। और ये देखिए, एक से एक बढ़कर जो डांस है गाने पर, है तो आदिवासी बच्चे लेकिन भोजपुरी गाने पर ये इस वक्त नाच रहे हैं और बहुत ही नए नए स्टाइल से। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। क्या क्या आज खाना में क्या बन रहा है? खाना में क्या क्या बनेगा? खाना में क्या बना रहे हैं? बहुत कुछ बना रहे हैं। चिकन मटन सब कुछ बन रहा है, पनीर जितना सारा सारा सुविधा बन रहा है। चिकन बहुत कुछ है सर खाने में, जैसे कि मान के चले चिकन। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? झारखंड से, लातेहार जिला। बोकारो से। अच्छा, ये बताइए नए साल में क्या क्या करना है? नया साल में बहुत कुछ करना है। आज नया एंजॉय पार्टी के साथ सबको इसमें पूरा पार्टी चलेगा, पूरा मजा और मजा आएगा। अच्छा, आप लोग पढ़ाई करते होंगे ना? बहुत। तो रोजगार करना है, नौकरी पाना है या बिजनेस करना है? बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि हमें किसी का नौकर नहीं बनना है, समझे? नौकर किसी का नहीं बनना है, लाइफ बनना है। बिजनेस में खुद चाहे जितना मन चाहे उतना, लेकिन नौकरी में क्या होता है, जितना हम रहेंगे टाइम देंगे उतना ही सारा। किसी की नौकर नहीं बनना है हमको। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हमको नौकर नहीं बनना है, नौकरी नहीं करनी है, खुद बिजनेस करना है। क्या यही है? नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे तो आज और क्या क्या करना है बताइए। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। इंडिया का नंबर 1 कंपनी बिजनेस करते हैं। अच्छा, इंडिया का। देखिए, आप जरा इधर खाना की तरफ भी आपको दिखाएं और आप जो युवा है यहाँ डांस करें। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हो? रांची से। क्या क्या करना है आज? धुरवा डैम क्यों दूर क्यों नहीं गई? नजदीक है इसलिए। हाँ, बहुत एंजॉय यहीं पे करना है, पानी का भी अच्छा सुविधा है। देखिए, ये तैयारी चल रही है और पिकनिक के वक्त इस तरह की तैयारियां आपको धुरवा डैम पर अलग अलग जो ग्रुप आए हुए हैं उनके ये तैयारियां है उनके। अगर आप ग्रुप को देखें तो हर तरह के खाना बनेंगे, वेजिटेबल भी होंगे और मांसाहारी तो होंगे ही, क्योंकि झारखंड है, उसके बगैर तो सब कुछ अधूरा से है। और एक बार आपको डैम की तस्वीर दिखा दें कि जो धुरवा डैम की तस्वीर है, जैसे जैसे धूप तेज होती चली जा रही है वैसे वैसे जो पूरा डैम का इलाका है, जो सुबह के वक्त में थोड़ी धुंध थी, वो धुंध अब छट चुकी है और यहाँ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग जो परिवार के साथ यहाँ पहुँचेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल है और लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हैं। पकवान भी बन रहा है और धीरे धीरे भीड़ भी जुटती जाएगी। हम चाहेंगे अविनाश कि आप डैम के आसपास का नजारा भी दिखाएं और लोगों से बात करें कि क्या कुछ पकवान बन रहा है नए साल पर। तो ये रांची के धुरवा डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, युवाओं की मंडली पहुंची हुई है और देखिए सब मिलजुल कर पकवान बना रहे हैं इस वक्त। और पकवान में वेज नॉन वेज सब कुछ बनाया जा रहा है, अपने अपने हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए अविनाश। इधर कोडरमा में भी नए साल के जश्न मनाए जा रहे हैं, पूरा कोडरमा नए साल के जश्न में रंगा हुआ है। झुमरी तलैया शहर के होटलों में नए साल का खास तरीके से स्वागत किया गया। शहर के लोग पूरे परिवार के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं। मौके से जायजा लिया है संवाददाता रितेश लोहानी ने।
पूरे भारतवर्ष और झारखंड के पूरे वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाला हमारा 2023 मंगलमय हो, झारखंड में एक उन्नति और विकास का रास्ता कायम रहे, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी मिन्नत है। मेरा बहुत ग्रेटफुल, हैप्पीनेस एंड जॉय से भरा रहा है एंड सबका अच्छा हो, सबका हैप्पीनेस के लाइफ में हैप्पीनेस और आनी चाहिए एंड सारे रिलेटिव्स एंड जो डिस्टेंस में है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, वो मिले, अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें। हम लोग चेन्नई से आए तमिलनाडु, कोडरमा में हम लोग का जो काम है इधर, काम भी है और एंजॉय करने आया है, न्यू ईयर के एंजॉयमेंट में आया। सभी लोग आज नए साल के उमंग में जोशो उमंग के साथ इस पूरी रात जैसे झूमने को तैयार हैं। आपने तस्वीरों में देखा और सबके मन में सिर्फ एक ही बात है कि पुरानी साल की जो भी खट्टी मीठी यादें हैं उनको छोड़कर ये नए साल की ओर बढ़ रहे हैं और नए साल में सबों के लिए कुछ अच्छा हो, ऐसे ही सब मन में लेकर के आज पूरे मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। इसी के साथ न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। रितेश नोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। तो पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। कई जगहों पर डांसर अपना जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन इन डांसर्स की भी अपनी जिंदगी होती है। न्यूज 18 की टीम ने कुछ डांसरों से बात की और जाना कि आखिर वे इस क्षेत्र में कैसे आईं। गोड्डा में डांसर्स से बात की संवाददाता गौरव झा ने। नए साल का जब उत्सव मनाया जा रहा है और पूरे रात जो है जब आप डांस और नृत्य और संगीत कर रहे हैं तो उस दौरान मंच पर नृत्य करने वाली लड़कियों की जिंदगी उस मंच से ठीक पीछे की कैसी होती है, इसके पीछे की कहानी हम जानने की प्रयास करेंगे। अभी कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं जो अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन गोड्डा में इनका कार्यक्रम था तो ये आई हुई थी, तो हमने सोचा कि इनके पीछे की जिंदगी के बारे में बात की जाए कि आखिर इनकी जिंदगी चलती कैसे है, आखिर ये अपनी जिंदगी को डांस में ही क्यों देखते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहले एक उधर से हम शुरुआत करेंगे। पिछले 8 वर्षों से ये डांस कर रही हैं और डांस का जो सिलसिला था ये इनका कैसे शुरू हुआ था और आखिर डांस ही क्यों करना पड़ा। जब इसके बारे में इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा है कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से इसकी शुरुआत हुई। पहले आपका नाम क्या हो? मेरा नाम रिम्पा है, रिम्पा मंडल। आप कहाँ से हैं रहने वाले? हम मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट आजिमगंज। अच्छा, डांस को लेकर क्या रहता है कि डांस करना है या डांस को लेकर? नहीं, डांस मतलब पहले बचपन में शौक थे, डांस बचपन से ही करते थे, अच्छा लगता था। उसके बाद फैमिली का थोड़ा सा दिक्कत आ गया, फिर इसमें आ गए तो बाद में सोचे थे, हाँ पैसे की वजह से करने लगे। उसके बाद में सोचे थे कि छोड़ देंगे, अच्छा नहीं लगता। मतलब डांस खराब नहीं है, डांस एक कला है, हम लोग कलाकार है, लेकिन यहाँ का जब पब्लिक जो है बहुत कोई खराब नजर से देखता है, सबका दिक्कत होता है, तो ये खराब लगता है। हाँ, यही चीज खराब होता है। हाय, मेरा नाम दिया छेत्री, मैं साहित्या से आई, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। बीरभूम से जी। अच्छा, ये बताइए कि डांस कितने दिन से कर रही हैं? डांस मैं बहुत बचपन से कर रही हूँ, मेरा बहुत शौक भी था और उसके बाद मेरा शौक भी बोलिए, उसके बाद क्या बोलूँ, मजबूरी भी है, दोनों है। क्यों हुआ डांस? इसलिए क्योंकि डांस तो मेरा बचपन से बहुत शौक था, क्योंकि मैं 8 साल से डांस कर रही हूँ और यही मेरा हॉबी है। ठीक है। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है और मैं हूँ और मेरे पापा नहीं है और मेरे एक सिस्टर है, एक मेरी छोटी भाई है। क्या पापा को नहीं होने की वजह से ही बड़ी बेटी की जिम्मेदारी बढ़ी? मेरे प्रॉब्लम यही है क्योंकि मैं सबसे घर का सारा मेंटेनेंस मैं करती हूँ, तो इसलिए मेरा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं डांस को चुन ली हूँ और मेरे लिए डांस ही सब कुछ है, मैं डांस के बगैर नहीं जी सकती। आपका कैसे शुरुआत हुआ था इसका और कैसे इसकी शुरुआत की थी आपने? हम भी शौक से डांस करने मतलब आए हैं, हमको भी अच्छा लगता है डांस। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, 2 सिस्टर है, भाई सबसे बड़ी आप ही? नहीं, सबसे छोटी हम सबसे है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है डांस करने में, इसीलिए हम करते हैं। वो तमाम जिंदगी है, ये है पीछे की जिंदगी। जो मंच पर आप डांस करती हैं उसके पीछे की जिंदगी कैसी होती है वो आपने सुना कि किस तरीके से तकलीफ में इन्हें जीवन काटना पड़ता है और उसके साथ साथ किस तरीके से जो फुहरता इनके साथ की जाती है, तब जो नाराजगी इनके अंदर होती है, फिर भी ये मुस्कुराकर सब कुछ कह जाती है। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा।
और धनबाद में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। शहर से लेकर सुदूर क्षेत्र के होटल रेस्टोरेंट में जश्न का माहौल है। धनबाद से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। साल 2022 आज समाप्त हो गई और 12 बजे के बाद साल 2023 का आगमन हो चुका है। और अभी हम धनबाद जिले के एक रेस्टोरेंट में हैं और यहाँ पर नए साल को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है। अंदर डीजे साउंड चल रही है और डीजे साउंड में युवा पूरी तरीके से नए साल के आगमन में उनका स्वागत डांस के साथ कर रहे हैं। अब नए साल का आगमन हो चुका है तो युवा अब नए जोश और खरोश के साथ इस नए साल में कुछ अच्छा करने की भी बातें कह रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। अगली खबर का रुख करते हैं। कोडरमा में न्यू ईयर का जश्न मातम में बदल गया। डीजे वाहन की चपेट में आने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा झुमरी तलैया के बड़की धमराय में हुआ, जहां डीजे लदी पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई। हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल कांकू के कुछ युवक पिकअप वैन पर सवार होकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान गाड़ी में डीजे भी बजाया जा रहा था, तभी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हो गया। कोरोना के अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन भी लोगों से एहतियात बरतने की बात कह रहा है। गोड्डा में बिना मास्क के अब पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। देखिए कि पार्कों में जो है जब लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो उस दौरान मास्क को मस्ट कर दिया है। हर एक लोगों को गेट पर मास्क चेक किया जा रहा है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आप देखिए कमोबेश सभी लोग अब ये प्रयास कर रहे हैं कि मास्क के साथ आए। उस और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जिनके पास मास्क नहीं है वहां स्टॉल लगा दिया गया है कि आप यहाँ से मास्क खरीद ले तभी अंदर आपको प्रवेश दिया जाएगा। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लगातार जो जवानों की तैनाती है या यूं कहे कि जो वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती है वो यहाँ पर कर दी गई है। रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि अगर आपको यहाँ पार्क में आ जाना है 11 बजे से 4 बजे के बीच तो आपके लिए कई सारे नियम होंगे। वो नियम क्या कुछ होंगे, अंदर जो इनके ऑफिसर्स है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार जो गार्ड है उनकी तैनाती चारों ओर कर दी गई है कि तमाम जो नियम है उस नियम के तहत ही इस पार्क में आज जो है वो एंट्री होगा। बिना मास्क के वो किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। हावी हो रहा है, लेकिन अभी पूर्णतः अभी खास करके यहाँ भारत में और झारखंड में जो है अभी उतने बड़े पैमाने पे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना आवश्यक है। मास्क के साथ ही आप जाए तो अपने भी सुरक्षित रहेंगे और जो यहाँ हैं लोग वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो कोविड को लेकर ये नियम लगाए गए। हालांकि सर का कहना है कि किसी भी तरीके का सरकारी जो नियम है वो नहीं लाया गया है, लेकिन मानवता के नाते आप सेफ रहे और आपकी सेफ्टी के लिए ये नियम लगाए गए हैं कि जब आप बायोडायवर्सिटी पार्क में आएंगे तो उस दौरान मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा।